क्यों मक्का में भगवान शिव को कैद करके पत्थरों से मारा जाता है? आखिर क्यों कोई हिंदू कभी मक्का मदीना नहीं जा सकता? अगर जाने की कोशिश भी करता है तो क्यों बॉर्डर से ही उसे बाहर लौटा दिया जाता है? और सबसे बड़ी बात तो ये सामने आती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि देवों के देव महादेव यानी कि भगवान शिव को मक्का मदीना में कैद रखने की बात कही जाती है, और तो और शिव जी के प्रतीक शिवलिंग को वहां पर पत्थर से मारा जाता है। दोस्तों, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज तक कोई सही तरीके से नहीं दे पाया है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। इसलिए जब इसके बारे में बात होती है तो लोग बचकर चलना पसंद करते हैं, क्योंकि कोई भी कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं चाहता। और एक वजह यह भी है कि लोगों के पास इसे लेकर सटीक जवाब है ही नहीं। पर आप चिंता मत करिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको इस विषय में एक एक जानकारी देने वाले हैं, जिसे देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पर बातों को घुमा फिरा कर नहीं बोलने वाले, बल्कि इतिहास के पन्नों को खोलकर उसमें लिखी सच्ची बातों को आपके सामने लाकर आईने की तरह खड़ा कर देंगे, जिसके बाद फैसला आपका है कि आप मक्का मदीना के बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों, भगवान शिव और मक्का मदीना के रिश्तों को जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर मक्का मदीना है क्या। हालांकि जो लोग हमारी वीडियोस देखते आ रहे हैं या फिर जो लोग इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें मक्का मदीना के बारे में बड़े अच्छे से मालूम होगा। लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए बता दें कि मक्का मदीना सऊदी अरब में मौजूद दो अलग अलग शहर हैं, जो कि मुसलमानों के बहुत ही पवित्र स्थल माने जाते हैं, या फिर कह लीजिए कि तीर्थ स्थल माने जाते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार हज की यात्रा कर ले, यानी कि मक्का मदीना की यात्रा पूरी कर ले, तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वो सभी दुख तकलीफों से मुक्त हो जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हिंदुओं में कहा जाता है कि इंसान अगर 4 धाम की यात्रा कर ले तो वो पूरी तरह से पवित्र हो जाता है और ईश्वर का आशीर्वाद उसके ऊपर सदैव बना रहता है और अब उसे मोक्ष या फिर बैकुंठ प्राप्त होगा। पर दोस्तों, इतनी अच्छी और पवित्र बातों के बीच कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि हिंदू मुस्लिम के बीच दरार खड़ी कर रही हैं, और उसी के तहत ये कहा जाता है कि भगवान शिव को मक्का मदीना में कैद कर लिया गया है। उनके शिवलिंग को पत्थर से मारा जाता है और लोग तो ये तक कहते हैं कि कोई भी हिंदू आकर अगर शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा देगा तो भगवान शिव वहां से आजाद हो जाएंगे और फिर मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी आफत आ जाएगी, जिन्होंने शिव जी को कैद करके रखा है। अब दोस्तों, ऐसे दावे करने वाले तो आपको इंटरनेट पर कई सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन इसकी सच्चाई सामने लाने वाला कोई नहीं है। जिस प्रकार से करोड़ों की संख्या में मुसलमान यहाँ पहुँचते हैं और हज की यात्रा पूरी करते हैं, उससे तो ये बात साफ साफ पता चलती है कि मुसलमानों के लिए ये कितनी ज्यादा पवित्र जगह है। इतना ही नहीं, मुसलमान इस जगह को इतना पवित्र मानते हैं कि वो भले दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, नमाज पढ़ते समय वो मक्का में मौजूद हज की तरफ मुंह करके ही अपनी नमाज अदा करते हैं। जैसे कि भारत से मक्का पश्चिम दिशा में है, इसलिए हर नमाज पढ़ने वाला इंसान पश्चिम दिशा में मुंह करके नमाज पढ़ता है। असल में इसका इतिहास ऐसा है जो लोगों को इस जगह का दीवाना बना देता है। इस्लाम धर्म की धार्मिक किताबों के अनुसार एक बार हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने कहा कि अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी दो। अब हजरत इब्राहिम के लिए उनकी सबसे प्यारी चीज उनका बेटा इस्माइल था, क्योंकि हजरत इब्राहिम की उम्र ज्यादा हो चुकी थी और बहुत ही दुख तकलीफों के बाद उन्हें बेटा प्राप्त हुआ था, इसलिए वो उन्हें सबसे ज्यादा अजीज था। लेकिन अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को अपनी फरमाइश सुनाई कि तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देनी होगी, जिसे सुनकर हजरत इब्राहिम तैयार हो गए और दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने अपने बेटे की बलि देने का फैसला किया। जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे की बलि देने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में एक शैतान मिला, जिसने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तो गलत कर रहे हो, तुम अल्लाह के कहने पर अपने ही बेटे को कैसे मार सकते हो, वही तो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा है, अगर तुम उसे मार दोगे तो आगे का जीवन कैसे जियोगे। शैतान की बात सुनकर एक पल के लिए हजरत इब्राहिम का मन डगमगाने लगा, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें एहसास हुआ कि ये शैतान है, क्योंकि अल्लाह ने अगर मुझे कुछ करने के लिए कहा है तो गलत नहीं कहा होगा। हजरत इब्राहिम के हाथ पैर कांपने लगे, उनका दिल दुख से भर गया। वह अपने बेटे को कुर्बान होते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और एक चाकू ली। हजरत इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी देने ही वाले थे, तभी अल्लाह ने हजरत इब्राहिम के बेटे की जगह पर वहां पर एक बकरा खड़ा कर दिया, क्योंकि अल्लाह हजरत इब्राहिम के बुढ़ापे का सहारा नहीं छीनना चाहते थे, बल्कि वो तो परीक्षा ले रहे थे। और अल्लाह की परीक्षा में हजरत इब्राहिम अव्वल नंबर से पास हो गए। जब इब्राहिम ने अपनी आंख खोली तो देखा कि उनका बेटा सामने खड़ा है और बेटे की जगह उन्होंने एक बकरे की बलि दे दी है। हजरत इब्राहिम समझ गए कि खुदा मेरी परीक्षा ले
रहा था और तभी से बकरा ईद नामक त्योहार की शुरुआत हुई। और हाँ, वीडियो की शुरुआत में पत्थरों से जिस चीज को मारने का जिक्र हमने किया वो शिवलिंग नहीं बल्कि वही शैतान है जो हजरत इब्राहिम को खुदा की बात मानने से रोक रहा था। यानी कि मक्का मदीना में भगवान शिव के ऊपर पत्थर मारने वाली बात तो सरासर गलत है। और आप एक पल के लिए दिमाग लगाकर भी तो सोचिए कि भगवान शिव जो पूरे संसार को चलाते हैं, जो चाहे तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी एक ही झटके में नष्ट कर दें, उन्हें भला कोई कैसे अपने काबू में कर सकता है, कैसे उनके ऊपर पत्थर मार सकता है? इस तरह की बात पूरी तरह से गलत है। क्योंकि दोस्तों, हिंदू मुस्लिम का नारा तो हम इंसानों ने फैलाया है, वो भी आजादी के बाद से। उससे पहले तो हम सब एक ही थाली में खाकर खुशी खुशी रहने वाले भाइयों जैसे थे और तब ईश्वर अल्लाह एक ही था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है, पर ईश्वर के घर पर कुछ नहीं बदला। तो फिर एक ईश्वर के घर पर दूसरे ईश्वर को कैद रखने का सवाल ही नहीं उठता। असल में दोस्तों, मदीना में प्रोफेट मोहम्मद की कब्र है और मक्का में उनका काबा है। और इस्लाम धर्म के लोगों के लिए काबा सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। जब कोई भी हज की यात्रा शुरू करता है तो माना जाता है कि उनकी हज की यात्रा तभी पूरी होगी जब वे काबा की परिक्रमा करते हैं और वहां मौजूद खंबे को पत्थर मारते हैं, क्योंकि पत्थर मारकर वो अपने अंदर के शैतान यानी कि बुराइयों को मारते हैं ताकि कोई भी उन्हें खुदा की कही हुई बातों को मानने से ना रोके। इसलिए वे अपने अंदर की सारी बुराइयों को इस पत्थर के जरिए कष्ट पहुंचाते हैं। और हाँ, ये दावा तो पूरी तरह से गलत है कि अगर कोई गैर मुसलमान काबा के ऊपर पानी चढ़ा देगा तो भगवान शिव आजाद हो जाएंगे और मुसलमानों का अंत हो जाएगा, क्योंकि इस बात का कोई भी मतलब नहीं बनता। वहाँ पर तो भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग मौजूद ही नहीं है। असल में वो पत्थर तो शैतान का प्रतीक है। और दोस्तों, इस पूरी प्रथा की शुरुआत हजरत इब्राहिम के समय से ही हो गई थी। जिस प्रकार से शैतान ने हजरत इब्राहिम को गुमराह करने की कोशिश करी थी, उस तरह से कोई भी गुमराह ना हो, इसलिए जितने भी मुसलमान हैं वो हज की यात्रा बकरा ईद के टाइम पर ही करने जाते हैं। क्योंकि जो बकरा ईद के बाद 3 दिन का समय होता है, ये माना जाता है कि तीसरे दिन अगर वहां पहुंचकर उस शैतान के प्रतीक खंबे को अगर पत्थर से मारा जाए तो उनकी यात्रा पूरी तरह से सफल हो जाएगी। उनके अंदर की सारी बुराइयां, सारे गंदे विचार सब खत्म हो जाएंगे। वैसे तो मुसलमान साल के किसी भी महीने में मक्का मदीना की यात्रा करने पहुंच सकते हैं, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन खास तौर पर अगर बकरा ईद के समय हज की यात्रा करी जाए तो यह बहुत ही पवित्र मानी जाती है और उन्हें खुदा के नेक बंदों में गिना जाता है। क्योंकि इस्लाम धर्म की 5 सबसे जरूरी चीजों में से एक हज की यात्रा करना भी है। कुरान पाक के मुताबिक अगर कोई मुसलमान आर्थिक रूप से सक्षम है तो उसे अपने जीवन में एक ना एक बार हज की यात्रा जरूर करनी चाहिए। और दोस्तों, रही बात गैर मुसलमान का मक्का मदीना में प्रवेश न करने की, तो इस तरह के बहुत से मंदिर भी हमारे भारत में मौजूद हैं जहां गैर हिंदू को जाने की मंजूरी नहीं है। और इसके पीछे का लॉजिक बहुत साफ है कि इन मंदिरों में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो उस भगवान में अपनी सच्ची आस्था रखते हैं और साफ मन से अंदर जाना चाहते हैं। क्योंकि कुछ मंदिर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते, बल्कि वाकई में श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही ज्यादा खास हैं। और ठीक यही नियम मक्का मदीना पर भी लागू होता है, जहां हर उस इंसान को इन पवित्र शहरों में प्रवेश करने की मनाही है जो अल्लाह को ना मानता हो, जिसका उस पर विश्वास ना हो। क्योंकि जो अल्लाह के ऊपर विश्वास नहीं करता, वो अगर यहाँ पहुंच जाएगा तो जो लोग अल्लाह पर विश्वास करते हैं उन्हें तकलीफ होगी। इसलिए गैर मुसलमान को अंदर नहीं जाने दिया जाता। इसके अलावा कोई भी बात अगर इंटरनेट पर कही जाती है तो वो गलत है, बेबुनियाद है और अफवाह है, जिस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए और हिंदू मुसलमान के दंगों से दूर रहना चाहिए। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।